मोदी योगी से पंगा लेना बालेन शाह को पड़ा भारी, नेपाल के अचानक बदल गए सुर। मोदी सरकार से मांगी बहुत बड़ी मदद, क्या बदल गया पूरा खेल? जिस भारत पर दिखा रहे थे तेवर, अब उसी भारत के दरवाजे पहुंचा नेपाल। हाथ संकट ने बेचैनी बढ़ाई, क्या मजबूरी में बदल दिए गए सारे समीकरण? ऐसे ही नहीं, मोदी योगी का डंका पूरे देश में बजता है, क्योंकि मोदी के अड़िग फैसले और योगी मॉडल सबको हिलाकर रख देता है, जिसकी झलक फिर से एक बार देखने को मिली है। क्योंकि मोदी योगी से पंगा लेने वाले नेपाल के पीएम बालेन शाह को अब बड़ा झटका लगा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ चुका है। आखिर ऐसा क्या हुआ है? चलिए आपको इस वीडियो में सब कुछ पूरे डिटेल के साथ बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप ओझा और आप देख रहे हैं नाउ उत्तर प्रदेश। दरअसल नेपाल की राजनीति और भारत के साथ उसके रिश्तों को लेकर एक बार फिर से बड़ी चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि जिस नेपाल में पिछले कुछ समय से कई मुद्दों पर भारत को लेकर तीखे तेवर दिखाई दे रहे थे, तरह तरह की बातें सामने आ रही थी, वहीं से अचानक दिल्ली की तरफ एक खास संदेश भेजा गया है। खबर है कि नेपाल सरकार ने भारत से सीधे मदद मांगने का फैसला लिया है। वजह क्या है? वजह है खाद्य संकट और खेती पर मंडराता बहुत बड़ा खतरा। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कोई कह रहा है कि हालात ने नेपाल को सोचने पर मजबूर कर दिया, तो कोई कह रहा है इसे बदलते कूटनीतिक संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले की असली कहानी क्या है, यह समझना बेहद जरूरी है। रिपोर्ट्स की माने तो नेपाल सरकार ने भारत से सरकार व्यवस्था के तहत रासायनिक खाद खरीदने का फैसला लिया है। नेपाल की योजना है कि भारत से 80,000 टन उर्वरक खरीदा जाए, जिसमें 60,000 टन यूरिया और 20,000 टन डीएपी शामिल है। बताया जा रहा है कि पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और सप्लाई संकट की वजह से नेपाल के सामने खाद का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। नेपाल की जो कृषि व्यवस्था है डगमगा चुकी है। पहले से ही खाड़ी देशों से आने वाली जो सप्लाई थी उसी पर नेपाल निर्भर कर रहा था, लेकिन हालात अब ऐसे बने हैं कि नेपाल को भारत की तरफ ही देखना पड़ रहा है। नेपाल ने भारत की सरकारी कंपनी से कीमतों की जानकारी की भी मांग की और जल्द ऑर्डर देने की तैयारी भी की जा रही है। अब जरा समझिएगा कि मामला इतना गंभीर क्यों है। नेपाल में धान की खेती शुरू होने वाली है और सिर्फ इसी सीजन में करीब 2.5 लाख टन खाद की जरूरत पड़ती है, जबकि उपलब्ध स्टॉक जो है और मौजूदा हालत को देखें तो वहां चिंता बढ़ने लगी है। अगर समय पर खाद नहीं पहुंची तो फसलों की जो पैदावार है वो प्रभावित हो सकती है और इसका जो सीधा असर है वो किसानों और आम लोगों पर पड़ेगा। नेपाल में चावल सिर्फ फसल नहीं है, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा है। देश की बड़ी आबादी भोजन के लिए इसी पर निर्भर है। ऐसे में अगर धान की बुआई प्रभावित होती है तो मामला सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि खाद्य सुरक्षा पर भी इसका असर पड़ सकता है। शायद यही वजह है कि नेपाल ने तुरंत भारत की तरफ रुख किया। अब इसी बीच नेपाल में सीमा शुल्क को लेकर भी बड़ा घटनाक्रम सामने आया। नेपाल सरकार ने भारत सीमा से लाए जाने वाले 100 नेपाली रुपए से ज्यादा के सामान पर शुल्क लगाने का नियम लागू किया था। इसके बाद सीमावर्ती इलाकों में विरोध बढ़ गया। लोगों का कहना था कि इससे रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं वो प्रभावित होंगी। मामला अदालत पहुंचा और फिर नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी। फैसले के बाद सीमा से जुड़े इलाकों में राहत की खबर आई। भारत से लगे बाजारों में भी खुशी दिखाई दी, क्योंकि कारोबार प्रभावित हो रहा था। यानी एक तरफ खाद का संकट और दूसरी तरफ सीमा से जुड़ा दबाव, दोनों ने सरकार के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी। अब सियासी चर्चाओं का दौर भी तेज हो गया है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक कई तरह की बातें हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि पड़ोसी देशों के साथ रिश्तों में संतुलन की जरूरत अब नेपाल को भी समझ में आने लगी है। हालांकि सरकार की तरफ से इसे सिर्फ व्यवहारिक फैसला बताया जा रहा है, लेकिन सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि हाल के समय में कई मुद्दों पर भारत और नेपाल के बीच बयानबाजी देखने को मिली थी। अब उसी दौर के बाद भारत से मदद मांगने के फैसले ने नई बहस को जन्म दे दिया है। फिलहाल जब बात खेती, किसानों और जनता की जरूरतों की आती है, तब राजनीति से ज्यादा जरूरी व्यवस्था बन जाती है। नेपाल के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती समय पर खाद पहुंचाने की है, ताकि धान की खेती उनकी प्रभावित ना हो। और भारत से मिलने वाली सप्लाई अब नेपाल के लिए काफी अहम मानी जा रही है। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह सिर्फ एक व्यापारिक फैसला साबित होता है या फिर दोनों देशों के रिश्तों में किसी नए अध्याय की शुरुआत भी करता है, क्योंकि पड़ोस की राजनीति में कभी कभी एक फैसला कई बड़े संकेत छोड़ जाता है। नमस्कार। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।